सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, इसको जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अगर अलजेब्रा के किसी लेटर के द्वारा शो अप करते हैं तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें समथिंग जिसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं उस चीज़ को शो करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल किसी भी एक लेटर्स का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कह दें कि किसी चीज़ जैसे 15 माइनस समथिंग इक्वल टू 18, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो अप किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 15 में अगर x माइनस करते हैं तो 18 हम लोग को मिलता है। इसी चीज़ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो अप किया गया है। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स उधर जाके x और ये 15 उधर जाके माइनस 15 इक्वल टू 3। यानी अगर x इक्वल टू हम -3 लिखते हैं इसका आंसर, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का वैल्यूशन -3 आया। यानी अब एक्सप्रेशन क्यों लिया जाता है, x y z या a to z का कोई भी न्यूमरिक वैल्यू नहीं, a to z का कोई भी न्यूमरिक वैल्यू नहीं होने के कारण इसका वैल्यूशन हमेशा चेंज होता है, वैल्यू हमेशा चेंज होता है, इसलिए इसको वेरिएबल टर्म्स कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि वेरिएबल टर्म्स आखिर है क्या, वेरिएबल टर्म्स का वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ तो उसको आप देख लोगे, लिंक में मैं वो डाल दूँगा। दूसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल क्या है, तो इसमें देखिए बुक में भी है, सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वैल्यूशन हमेशा चेंज होता रहता है उसको हम वेरिएबल और लिटरल वैल्यू कहते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जब हम किसी लेटर और किसी न्यूमरिक नंबर जैसे 7x एक वेरिएबल टर्म एक नॉन वेरिएबल टर्म को साथ में लेके कोई इक्वेशन प्लस माइनस या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स के आधार पे इसका नाम रखा गया है, एक इसको टर्म्स के बेसिस पे नाम रखा गया है, नेम ऑन टर्म्स और उसके बाद नेम्स ऑन पावर, ये इसके बेसिस पे रखा गया। टर्म्स के बेसिस पे बात की जाए तो किसी भी इक्वेशन में जितना टर्म्स यानी जितना पद है उसका उतना ही नाम होता है। जैसे किसी टर्म्स में अगर 2 है वैल्यू 7x और 8, इसमें 2 टर्म है, एक वेरिएबल टर्म 7x और एक है 8, तो इसको हम बोलते हैं 2 टर्म्स वाला। 2 टर्म्स वाले का नाम होता है बायनोमियल। सेम इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सेम अगर इसी तरह 7x² प्लस 7x, ये 7 के जगह आप 9, 8 कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, 9x² प्लस 7x प्लस 8 या समथिंग कुछ और, तो आप देखोगे इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए इसको कहा गया ट्राइनोमियल। इस तरह अगर 3 से मोर देन यानी टर्म्स अगर 3 से मोर देन 3 हो तो उसे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल करते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक चीज़ है जिसे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कि अगर टर्म्स 1 रहे तो उसे मोनोमियल, 2 रहे तो बायनोमियल और 3 रहे तो ट्राइनोमियल करते हैं। अगर टर्म्स 3 से ज़्यादा रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स करते हैं। इसी तरह आगे अगर हम लोग बात करें किसी टर्म्स के पावर के बेसिस पे, तो आप देखोगे जैसे हम लिखे 7x² प्लस 8x प्लस 9, तो इसमें आप देखोगे x का पावर कितना है, 2 है, 1 है, 9 है। इसी तरह एक टर्म लेते हैं 7x प्लस 5, एक टर्म लेते हैं 7x के पावर क्यूब, 9x के पावर क्यूब, 7x के स्क्वायर प्लस 8x के पावर क्यूब और कुछ भी, या 8x और प्लस 9। तो इस टर्म में आप देखोगे यहाँ 3 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा, इसको बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा, इसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म से ज़्यादा है। अब चलते हैं इसको पावर बेसिस पे। अगर पावर बेसिस की बात की जाए कि नामांक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेम जो है ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पावर बेसिस पे क्या बोलेंगे, अगर पावर 1 हो, x के पावर हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर क्या हो, इफ द हाईएस्ट
पावर ऑफ एनी वेरिएबल टर्म इन इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में किसी टर्म्स का हाईएस्ट पावर, किसी वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 है तो उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन, और अगर पावर 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। सेम एज अगर पावर 3 से ज़्यादा है यानी मोर देन 3 है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा आज इक्वेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसमें टर्म्स क्या है, और उन टर्म्स का नामकरण या उस इक्वेशन का नाम हम कैसे रखते हैं, किस बेसिस पे रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन के पावर बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। टर्म्स को अगर हम शॉर्टकट में देखें तो टर्म्स का कह सकते हैं, टर्म बेसिस पे नाम हम लोग रखते हैं क्या, तो मोनो, बायो, ट्रायो और पॉली, MBTP यानी मोनो, बायो, ट्रायो, पॉली। उसी तरह अगर पावर बेसिस पे कहा जाए तो इसमें होता है लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक और पॉली। ये अगर आप बेसिक समझो तो आप लोग समझ सकते हो। अब एक्सप्रेशन तो बात हो गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, उसका टाइप्स कितना होता है ये। अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर हम लोग को बोला जाए, कुछ कंडीशन दिया जाए या कुछ प्लस माइनस दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे ये जानते हैं, और इसमें बताया जाएगा कि कैसे इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करेंगे। अगर आपको कह दे 4x² + 3xy के सभी टर्म्स को शो कीजिए, रन कीजिए, सभी टर्म्स को शो कीजिए, तो आप क्या शो करोगे, इसमें टर्म्स कौन कौन सा होगा, टर्म्स होगा 4x² एंड 3xy। सेम इसी तरह अगर पावर की बात की जाए तो पावर क्या क्या है, x पे पावर 2 है, 2 एंड 1 है, 1 है। वेरिएबल टर्म कौन सा है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x एंड y। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में x और y वेरिएबल टर्म है। टोटल टर्म्स कितना है, तो 1 2, कितना टर्म्स है, टर्म्स हो गया 2। कौन कौन टर्म्स है, तो 4x² और 3xy, ये 2 टर्म्स। पावर इसमें क्या क्या है, x पे पावर 2 है और 1 है। वेरिएबल टर्म कौन सा आता है, x और y। अब अगर की जाए डिग्री की बात, अगर पूछा जाए आपको कि फैक्टर्स क्या क्या है, तो फैक्टर्स में आप लोग को ध्यान दो। अब कभी कभी क्या होता है, फैक्टर्स आप लोग को पूछा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स होता है। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं, अब ये आता है। टर्म्स को हम लोग समझ गए। लाइक टर्म्स कहते हैं कि जब एक ही तरह का एग्जाम्पल हो, जब एक ही तरह का, जैसे क्या हो 4x² हो, अब अगर इसी तरह का इक्वेशन हो जाए 8xy - 6xy + 2x - 3x + 4xy। तो अगर इसमें बोला जाए लाइक टर्म्स क्या है, लाइक मतलब क्या, एक जैसा। लाइक टर्म तो आप लोग को साफ से पता चल रहा होगा, एक जैसा कौन कौन सा टर्म है, एक ये दूसरा टर्म भी देखिए, इसमें भी xy है और इसमें भी एक xy है। तो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ, लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज किया जाता है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, 8xy, 4xy और 6xy। अब इसके साथ साथ इसका ये भी चलेगा साइन, तो इसमें देखिए माइनस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब आप देखोगे xy, अब इसका अगर सॉल्व करना चाहें हम लोग, अब देखो ये 2x - 3x, तो ये दोनों एक टर्म जैसा है, दोनों में x है, ये तीनों में xy है, तो ये 1 2 3 ये हो गया लाइक टर्म्स, ये दोनों हो गया लाइक टर्म्स। लेकिन अगर ये दोनों की बात की जाए तो ये हो गया अनलाइक, क्योंकि x y और x में अनडिफर है। ये x y में x y है बट इसमें y नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स उसको कहते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ यानी ये तीनों चीज़ एक जैसा हो। जैसे x y इसमें भी है, x y नंबर कितना उससे मतलब नहीं है, बट नंबर जो है वो वेरिएबल टर्म्स जो है वो सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स होगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड
सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि क्या कमी रह गई है, हम उसको सॉल्व आउट करने का कोशिश ज़रूर करेंगे।